पंडित को सचेत कराते हैं कबीर साहब कि तुम तो अपने आप को समाज को विभक्त करने में दिलो जान से लगे हो, लेकिन कर क्या रहे हो? धर्म में तुमने अपराध कर दिया। लोगों को साहित्य तो लिया इतिहास उसका वैभव उसको मजबूत करने का जिम्मेदारी तुमने लिया था, लेकिन तुमने क्या किया? उनको मांसाहारी बना दिया। मंदिर में ले जाके बकरी को मंत्र मार के काट दिया तुमने। तुमको कितना ज्यादा कम बुद्धि है। उनका एक ललकार ही नहीं, वो एक सचेत कराते हैं, उसको बताते हैं कि तुम इससे कई गुना नीचे का बुद्धि वाला है, जिसको तुम बुद्धि का व्यापार मानते हो, तुम्हारे पास नहीं है। क्या रहा है? हमारा स्टोरी नहीं लिखा जा रहा है। हमारा जितना भी सब्जेक्ट होता है पुस्तक लिखने का, उसमें हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो हम सभी लोग ओबीसी साहित्य का अपने से राइटिंग करके अपना स्टोरी बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे और अंधविश्वास को फेंक हटा करके हम अच्छे समाज को निर्माण करेंगे। कबीर दर्शन, कबीर साहित्य, जैसे कबीर साहब का दर्शन से उनके साहित्य से ज़्यादा लगाव रहा है। मैं सिर्फ कबीर साहब के साहित्य, जो दर्शन, जो साहित्य उन्होंने समाज के लिए परोसे हैं, वो एक बहुत ही बड़ा समाज का पीड़ा का एक दस्तावेज है कबीर साहित्य। और ये ओबीसी समाज जो अपने आप में बड़ा संख्या में रहते हुए भी अपना प्रतिनिधित्व को ढूंढ रहा हो था, सदगुरु कबीर साहब उनके पक्ष से सारे संपूर्ण मानव जाति को ही अपने नज़र से जिन्होंने पक्षपातपूर्ण धार्मिक आख्यान दे करके लोगों के बीच में जो विभाजन का नया श्रृंखला प्रारंभ किया है, जिससे समाज को बहुत क्षति पहुंचा है, जिसे घायल, आघात और विभक्त में अपने आप को कलुषित और नीच मानने के लिए बाध्य किया है, उन साहित्यों के और समाज के विरुद्ध में कबीर साहब ने उन्हें काफ़ी सचेत कराने का, अवेयरनेस, मोरल वैल्यूज़ और मानवता को काफ़ी प्रशंसा की है। इसके विषय में उनका एक छोटा, कौन तुमको हुक्म दियो है, कौन गुनाह तुम मारे रे पंडित, काहे बकरिया मारे ओ पंडित, काहे बकरिया मारे। पंडित को सचेत कराते हैं कबीर साहब कि तुम तो अपने आप को समाज को विभक्त करने में दिलो जान से लगे हो, लेकिन कर क्या रहे हो? धर्म में तुमने अपराध कर दिया। लोगों को साहित्य तो लिया इतिहास उसका वैभव उसको मजबूत करने का जिम्मेदारी तुमने लिया था, लेकिन तुमने क्या किया? उनको मांसाहारी बना दिया। मंदिर में ले जाके बकरी को मंत्र मार के काट दिया तुमने। तुमको कितना ज्यादा कम बुद्धि है। उनका एक ललकार ही नहीं, वो एक सचेत कराते हैं, उसको बताते हैं कि तुम इससे कई गुना नीचे का बुद्धि वाला है, जिसको तुम बुद्धि का व्यापार मानते हो, तुम्हारे पास नहीं है। कबीर साहित्य, कबीर साहब का जो दर्शन दृष्टिकोण है, इसके जरिए पूरे समाज को, सभी तबका को, समाज को एक छत के नीचे बराबरी देने का जो उद्घोष कबीर दर्शन में है, उसमें बहुत ही पीड़ा है समाज का। उनका व्यापार छीन लिया गया है, उनका जीवन रहन सहन को परिवर्तन कर दिया गया, उनको भोजन का भी, धर्म के माध्यम से भोजन का भी परिवर्तन कर दिया। उनको बता दिया गया कि अगर मंदिर में जाके तुम चढ़ाते हो तो तुमको धर्म मिलेगा। लोग बकरी चढ़ाते हैं अभी भी। जहाँ की बकरी का दूध पीने से जीवन बनता है, उस शिक्षा को नहीं पढ़ाया गया। लेकिन ऐसा चीज समाज ने समाज को पढ़ा दिया जहाँ लगता है कि साहित्य का कोई जगह नहीं है। और आज ओबीसी समाज डरते हैं अभी भी। मंदिर का अधिकार तो गया, शास्त्र का तो गया। अभी तात्कालिक परिस्थिति देश में ऐसा माहौल बन रहा है, ये नेपाल में भी ऐसा है। लोग मंदिर को हट के प्रणाम करते हैं इस नाम से कि हम देवी को पूजेंगे तो देवी हमें आशीर्वाद देगी। अगर हम कुछ बोलेंगे देवी के विरुद्ध में, ऐसा भय बना दिया गया, सत्य को इतना दूर ठेल दिया गया है कि लोगों को सत्य पैसने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। दशरथ अब संपूर्ण व्यक्ति को, और उनका लगाव किन से है? वही बकरी पोसने वाले से, बकरी मारने वाले से नहीं, पोसने वाले से, किसान से है। बोले थे सर कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहारी दे बाहर मारे चोट। कुम्हार के तरफ से, लोहार के तरफ से माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। कुम्हार जाति का, लोहार जाति का जो व्यक्तिगत उनका रहन सहन जीविका है, और उसके लिए कोई एडवोकेसी कभी नहीं करते हैं। उनको गुरु से, भगवान से तुलना करके सदगुरु कबीर साहब ने समाज को एक नया दिशा ही नहीं, उनको जीवन देने का प्रयास किया है। लेकिन उन साहित्यों को नहीं पढ़ाया जाता है समाज में। एक भी कविता, एक भी साखी, एक भी लाइन नेपाल के किसी भी पुस्तक में कबीर साहब का साखी उपस्थित नहीं है। और उनको ये चीज पढ़ाया जाता है कि ये इसको मानने से देवता मिलेगा, इसको मानने से धर्म होगा, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। आज के 21st सेंचुरी में भी
लोग धर्म के नाम पे इतना अंधे हैं कि उनको लगता है कि हम भूखे रहेंगे, एक टंगे रहेंगे, कपड़ा अच्छा पहनेंगे, दौड़ेंगे बाबा धाम तो हमको धर्म मिल जाएगा। जबकि कबीर साहब ने काफ़ी इस पर बहुत वर्षों से सचेत करवाया है। तो इसमें और हमारे समाज जिसको हम ओबीसी कहते हैं, इनको भय लगता है, ये सत्य जानने से पीछे चुकते हैं अपने आप को और पीछे जाके खड़ा होंगे। तो इनका मनोविज्ञान ही इतना सींच लिया गया, खींच लिया गया इसके अंदर का प्राण कि प्राण से भयभीत है। ये आज आवश्यकता है कि उनका जो जीवनचर्या वहाँ से उठने का। हम लोग प्रथम बार इस मंच पे आकर के अपने पक्ष में और अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने धर्म के लिए बोल पा रहे हैं। धर्म का विभाजन के जगह पर से ऐसा चीज को धर्म बना दिया गया जिसमें धर्म का कोई लवलेस नहीं है। आज जरूरी था कबीर साहब का वाणी का कबीर धर्म स्थापना करने का। आज का युग है कि कबीर साहब का वाणी के जरिए कबीर धर्म स्थापना हो। ये ओबीसी का धर्म है और इसी के माध्यम से समाज को, बहुसंख्यक लोगों को एक नया दिशा मिलेगा। ब्रह्मपूर्ण समाज जो साहित्य में भी वही पढ़ रहा है। प्रेम पढ़ाई होता है, न्याय पढ़ाई नहीं होता है। कथा इतिहास पढ़ाया जाता है उन लोगों का जो राजा महाराजा है, उनका भी कथा कहानी है। नेपाल तो इस कष्ट से बहुत कुछ ही दिन पहले निजात उसको मिला है कि जब यहाँ प्रजातंत्र के बाद में राजतंत्र समाप्ति के बाद में ये गणतंत्र आया है। इससे पूर्व हम लोग को भी यही कहा जाता था। सर बोले ही थे कि भगवान की तरह राजा को मानना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, और यही पढ़ाया जाता है, इसी को सिखाया जाता था। लेकिन अब वहाँ के ये ओबीसी समाज, हमारे साके सर सब लोग मिल करके बहुत ही आंदोलन चलाए और अभी नेपाल में इसकी तरफ नया भाव बढ़ रहा है। मैं अत्यंत आकर्षित भी हूँ और सभी को हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूँ कि इसके विषय में खुल के बहस की आवश्यकता है। अगर आप लोग सब इस तरह का सपोर्ट करके इस पर अपने बच्चों को, हमारे यहाँ लेखक का अभाव है, लेकिन जो भी लेखक है, लेखक को मार दिया जाता है, उनका साहित्य पढ़ाई होता नहीं। लेकिन इसके लिए एडवोकेसी कौन करेगा? हम सबको ही लीडर बनना पड़ेगा। हम सबको अपना अपना जगह पर से, सब व्यक्ति को लीडर बनाया नहीं, हम सबको लीडर ही बनना होगा अपने अपने तरफ से, और अपना साहित्य के लिए अपना पत्रिका खड़ा करना होगा। हम किसी और के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, हमारा पर्सनल पीड़ा है। और जिस पीड़ा को साहब आज से 6 से वर्ष पहले लोगों के पक्ष से वकालत की थी, उनको भी दास दास कह करके, एक साधारण व्यक्ति कहकर उनका साहित्य का कहीं स्थान नहीं दिया जाता है। अगर हम आज चुप ही रहेंगे, इस बात को अभी भी हम लोग प्रारंभ नहीं करेंगे तो इसका संग नहीं बनेगा। ये साहित्य का, यही साहित्य से देश का कल्याण होगा। क्योंकि जहाँ बहुसंख्यक लोग पीड़ा में रहेंगे, कुछ आदमी अपने तरीका से इतिहास बनाएंगे तो इतिहास अपूर्ण रहेगा, उसका पूरा नहीं होगा। तो हम लोग सारे संतों मिल करके आपका ये मिशन में आपके साथ हैं। हम सब लोग मिल करके चाहते हैं, और ये धर्म का जो एक दबदबा आया है, नया फिर से नई एक पीड़ा, एक नया बादल मंडरा रहा है हमारे ऊपर, जिसमें साहित्य समाप्त होने वाला है, चित्रण समाप्त होने वाला, फिर से संपूर्ण कलाकार, संपूर्ण विद्वानों का इतिहास रोधने की स्थिति है। क्योंकि एक जो ये धर्मनिरपेक्षता है, उस पर प्रश्न चिन्ह होने का स्थिति है। इसके लिए हमारा साहित्य, हमारा एडवोकेसी नहीं आ रहा है, हमारा स्टोरी नहीं लिखा जा रहा है। हमारा जितना भी सब्जेक्ट होता है पुस्तक लिखने का, उसमें हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो हम सभी लोग ओबीसी साहित्य का अपने से राइटिंग करके अपना स्टोरी बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे, और अंधविश्वास को फेंक हटा करके हम अच्छे समाज को निर्माण करेंगे। नेपाल भारत सब संत मिल करके इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर जब भी आप लोगों का कोई आवश्यकता हो, हम लोग साथ मिलकर चलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सही।